अगर मृत्यु को उत्सव बनाना चाहते हो तो पूतना प्रसंग को विश्राम दिया। फिर अब भगवान थोड़ा बड़े हुए 3 महीने के हुए भगवान, और तीसरे महीने लाला ने करवट बदली। मां यशोदा ने देखा, बड़ी खुश हुई। नंद बाबा घर के अंदर आए। मां यशोदा ने कहा, महाराज जाओ गुरुजी से पूछो, लाला ने करवट बदली, आज कौन सा उत्सव मनाए। नंद बाबा हंसने लगे, अरे देवी, अब लाला धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो रोज नई हरकत करेगा और रोज तुम उत्सव मनाओगी। मां यशोदा बोली, नहीं, जाओ गुरुजी से पूछ के आओ, आज पहली बार लाला ने करवट बदली, मैं क्या करूं। अब नंद बाबा पहुंच गए सांडिल्य मुनि के पास। गुरुजी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। गुरुजी, आप हंसोगे तो नहीं? नहीं नंदराय जी, आप पूछो। गुरुजी, यशोदा कहती है लाला ने करवट बदली है, कोई उत्सव करना है क्या? सांडिल्य मुनि भी खूब हंसे। नंद जी, खूब उत्सव मनाओ, संत ब्राह्मणों को खूब भोजन कराओ। नंद जी, हमारी गोकुल की अधिष्ठात्री देवी है यमुना महारानी। इसका नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण जैसा सतोगुणी कौन हो सकता है? इतनी सुंदर व्यासपीठ हो, इतनी सुंदर प्यारे श्रोता हो, और तब कथा करे कौन बड़ी बात। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ सेना खड़ी थी, अस्त्र शस्त्र लेकर के एक दूसरे के प्राणों का हरण करने के लिए, और तब गीता का उपदेश करे तो वो तो कृष्ण ही कर सकते, हमारे बस। लेकिन भगवान कृष्ण पर आरोप लग सकता था कि जब दूसरों के घरों में झगड़ा होता है ना, तो सब ज्ञानी बन जाते, अड़ोसी पड़ोसी सब ज्ञानी बन जाते। अरे बड़े भाई को ऐसा बोलते हैं, भाभी को ऐसा बोलते हैं, माँ को ऐसा बोलते हैं। जब दूसरों के घर में झगड़ा होता है ना, तो अड़ोसी पड़ोसी ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन ज्ञान की परीक्षा तो तब है जब तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा है, और तब आप अपनी ज्ञान का उपयोग करो। कृष्ण पर आरोप लग सकता था कि कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तब आपने उपदेश दिया। लेकिन भगवान कृष्ण के परिवार में यदुवंशियों में मार काट मची थी, और भगवान कृष्ण उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश दे रहे थे। उसने घूंघट निकाल दिया,
और उसने घूंघट निकाला। कन्हैया ने कहा, अरे प्रभावती, तूने गुस्से में मेरा हाथ जोर से पकड़ रखा, थोड़ा ये हाथ छोड़ दे, दूसरे हाथ को पकड़। और उसने तो घूंघट निकाला, पीछे से उसको देवर को इशारा किया, आ गया। अब जैसे वो आ गया है, उसने घूंघट, कन्हैया ने कहा, इस हाथ को छोड़, दूसरा हाथ पकड़ ले। जैसे उसने वो हाथ छोड़ा, कन्हैया ने उसके देवर का हाथ उसके हाथ में दे दिया और अपने आप भाग गया और दूसरे रास्ते से भाग करके नंद भवन में पहुंच गया। प्रभावती अपने देवर का हाथ पकड़ करके नंद भवन में पहुंची और आवाज लगाती, यशोदा मैया, तू कहती थी कि सबूत के साथ पकड़ के लाओ तो मैं मानूंगी कि कन्हैया चोरी करता है। मैं आज सबूत के साथ पकड़ के लाई हूं। अब कन्हैया तो मां यशोदा की साड़ी पकड़ के खड़ा। मां यशोदा बाहर आई और प्रभावती, अरे तू पागल हो गई, बाबरी हो गई क्या? अरे घूंघट उठा दे, नंद बाबा घर में नहीं है। और जैसे घूंघट हटाया, सामने देखा तो कन्हैया तो मां यशोदा की साड़ी पकड़ के खड़ा। हाथ में देखा, ये हाथ मेरे हाथ में किसका हाथ? तो देवर का हाथ। जोर से थप्पड़ मारे, अरे तू कहां से आ गया? चल भाग। कहे उसको भगा। और प्रभावती बेचारी लज्जित हो गई। फिर वो वापस आई। कन्हैया ने कहा, मैया मैं थोड़ा घूम फिर करके आऊं। जा बेटा जा। अब कन्हैया गया, प्रभावती को चिढ़ाते हुए, अंगूठा दिखाते हुए, बड़ी कहती, पिटवाऊंगी। पिटवा दिया। अरे आज दोबारा पिटवाने का विचार मत करना। अगर दोबारा तूने मेरे को पिटवाने का विचार किया, आज तो तेरे देवर का हाथ तेरे हाथ में दिया। दोबारा अगर विचार किया तो तेरे पति का हाथ तेरे हाथ में न दे दिया तो अपने नाम कन्हैया ने। कन्हैया की बहुत सुंदर लीलाएं हैं महाराज। एक गोपी तो गोबर खेतों में डालती और कन्हैया के साथ सौदा हुआ कि सिर पर उठाएगा। भगवान भी उसके मुख में अग कहते हैं पाप। व्यक्ति पाप कर्म में कब जाता? जब भगवान को पीछे छोड़। हमेशा अपने भगवान को अपने साथ रखो। कभी गलत मार्ग की ओर जा नहीं सकते, गलत मार्ग पर पांव जा नहीं सकते, पड़ नहीं सकते। तो भगवान ने उसके अंदर प्रवेश किया। जैसे उसने मुंह बंद किया, भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया और उसका शरीर फटा। वो सारे सखा बछड़े मृत थे, भगवान की दृष्टि में अमृतामृतमय दृष्टि डाली और वो सारे जीवित हो गए। उन सब ने जयकारा लगाए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब सब देवताओं ने स्तुति की, प्रार्थना की। ब्रह्मा जी तब आए जब कलेवा कर रहे थे। उसी हाथ से ग्वाल बाल अपने आप खा रहे, उसी हाथ से कन्हैया को खिला रहे। तो ब्रह्मा जी को मोह पैदा हो गया और ग्वाल बालों का, बछड़ों का हरण किया। एक गुफा में योग निद्रा में सोया। ये भगवान की इच्छा थी, ब्रह्मा जी के मोह, मन में मोह पैदा करना। क्योंकि एक दिन नंद बाबा कन्हैया को लेकर गौशाला में गए ना, गाय की पीठ पर नंद बाबा हाथ फेर रहे, गाय कन्हैया को चाट रही थी और नंद बाबा ने कन्हैया का हाथ पकड़ा। लाला, गाय की जीभ खुरदगी होती, मांस छिल जाएगा। जैसे कन्हैया को हटाया, गाय की आंखों में आंसू आ गए।
किसी जन्म में ये हमारा बछड़ा होता तो हमको चाटने से कौन रोकता, आंखों में आंसू। भगवान बोले किसी जन्म में क्यों, इसी जन्म में तुम्हें ये फल मिलेगा। कृष्ण अवतार सबसे ज्यादा पिघलने वाला अवतार है। गोविंदा बाबा इंद्र देवता नहीं है, इंद्र के पद पर बैठने वाला वो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है बाबा, भगवान उसको इंद्र बना देते हैं। इंद्र भगवान नहीं है बाबा। तो भगवान कौन है लाला? बाबा ये गोवर्धन, ये पर्वत, ये पेड़ पौधे, ये यमुना जी, इसकी पूजा करो ना। प्रकृति की पूजा करोगे ना बाबा तो वो भगवान तक पहुंचेगी। और प्रकृति का अतिक्रमण करके यदि तुम भगवान की पूजा करोगे तो भगवान तक नहीं पहुंचेगी। प्रकृति का अतिक्रमण करके तुम भगवान की पूजा करोगे तो वो भगवान तक नहीं पहुंचेगी। लाला ये गोवर्धन भगवान है? हाँ बाबा, ये रोज हमारे साथ खेलता है। अरे लाला ये बात तो तूने कभी बताई नहीं। बाबा कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, ये तो सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते। कर्मणा जायते जंतो कर्मण्येव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमा कर्मण्येवा विपद्यते। देखो मैंने निवेदन किया था कि एक बार भगवान घोरी बलि मादक बृहद्वपो तस्मै नमो व्रजन जने सचक्रात्मन आत्मने। शैलोस्मि शैलोस्मि और प्रकट हुई और उस पदार्थ को प्रसाद बनाने लगे। सारे वृंदावनवासी बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया पहली बार जिसका पूजन किया उसका दर्शन किया। कन्हैया पूजा की कोई विधि नहीं छूटनी चाहिए। और कोई विधि? कन्हैया ने कहा तो एक विधि है, आओ मेरे साथ इस गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ। गोवर्धन की सबसे पहले अगर परिक्रमा लगाई तो राधा माधव ने लगाई, भगवान कृष्ण ने लगाई। तो आइए जिस गोवर्धन की परिक्रमा मेरे गोविंद ने सर्वप्रथम लगाई, हम भी मानसिक उस गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर उस पुण्य को प्राप्त करें। उन चरणों की धूली हमारे मस्तक पर भी पड़ जाए, हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। आइए हम सब लोग गोवर्धन की मानसिक परिक्रमा लगाएं। बोले गोवर्धन नाथ की जय।